हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल दी चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस की। तो डेली टाइम फ्रेम आपको दिख रहा है मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे पुल बैक लेके फाइनली इसके कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, धीरे 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 जा रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 दिन। और आज का दिन एकदम छोटी कैंडल ये बनाई है, साइडवेज डे था क्योंकि। और मार्केट में ये बताया था कि अगर ये इसके ऊपर निकलता है, यहाँ पे इस लेवल के ऊपर अगर ये निकलता है तो ये सीधा यहाँ से हमारे को 19,500 का टारगेट दे सकता है डेली पोजिशनल बेसिस पे। अगर आप शॉर्ट करके बैठे हुए नीचे यहाँ कहीं से या यहाँ पे इसके उस पर शॉर्ट किया अगर आपने, तो ये हो सकता है आपका स्टॉप लॉस अब इस जगह आ जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, इस स्विंग के नीचे। और टारगेट के पास ही ऑलमोस्ट अपने पहुंच ही रहा है आज, ज़्यादा दूर नहीं, 40 50 पॉइंट दूर ही है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। और मेरे ख्याल एक बारी 500 पे जाके थोड़ा तो रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही हम अब ब्रेक डाउन करके आए थे, तो इस जगह पे एक बारी रिजेक्शन लेना चाहिए, रुकना चाहिए। अब चलते हैं इंट्राडे की मूवमेंट के बाद के लिए, कल के सेशन के लिए, जो कि है 9 नवंबर का सेशन। और कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी के सेटअप क्या बेस्ट हो सकता है निफ्टी 50 में, उसकी बात कर लेते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो आज आप देख सकते हो निफ्टी, यहाँ पे मैंने आपको कल ये बताया था, अगर निफ्टी अपने इसी जोन में खुल जाता है, अगर ओपन होता है इस जगह, अगर यहाँ पे इसी जोन के ऊपर जो ये है हमारा 19,420 का लेवल है, इस जोन के नीचे खुल के ऊपर निकलता है तो हमारे को 450 तक के टारगेट मिल सकते हैं। बट ये खुला ही सीधा 450 पे, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सुबह गैप अप खुला और उसके बाद वहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आया, फिर इसने वापस एक बार ट्राई किया और सेम वहीं से इस जगह से 450 से रिजेक्शन लेके नीचे आया, और फिर साइडवेज होके फिर इसने निकालने की कोशिश भी करी, ठीक है, यहाँ पे निकालने की कोशिश करी थी। और ये अच्छा सेटअप बनता है ऐसी जगहों पे यूजुअली, अगर आप देखोगे तो जब ये ऐसे करके ऐसे इसको निकालता, तो मेरे पास यहाँ पे 500 तक के, जैसे मैंने बताया था, इसके बाद 500 तक की मूव है। बट मार्केट में आप देखोगे इसने सस्टेन ही नहीं किया ये। अगर आप देखो तो 1 2 3 4 फिफ्थ कैंडल है, 5 ग्रीन कैंडल लगी है इसको ऊपर जाने के लिए, और उसके बाद ये फाइनली जब ऐसे होता है, यूजुअली हमेशा ध्यान रखना आप ट्रेड में, एक बस सजेशन है कि जब ऐसे ऊपर जा रहा होता है ना, कभी भी एक बारी पुल बैक का जरूर वेट करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में कोई पुल बैक नहीं है। जैसे ही अब इसने यहाँ पे लगा कि एक पुल बैक लेके ऊपर जा सकता है, तो इसने सीधा वहाँ से ब्रेकआउट फेलियर ही कर दिया। तो ये आपको हमेशा सेफ गार्ड करता है, बचाता है आपको लॉस होने से। कभी भी आप रनिंग में मत निकलना। अगर आप देखो तो यहाँ पे 450 के ऊपर, तो मैंने ये बताता हूँ 19,450 एग्जैक्टली वहीं इसने रेजिस्टेंस लिया आज पूरे दिन, उसके ऊपर जाके गया भी, क्लोजिंग करी, बट सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे, फिर वापस गया, फिर वहीं से रिजेक्शन है, ठीक है। तो अब कल के लिए बेस्ट सेटअप क्या हो सकता है, अगर ये यहीं पे खुल जाए 19,400 और 450 के बीच में, और यहाँ पे ऊपर निकले, ठीक है, इसको जाना पड़ेगा, रेंज बनानी पड़ेगी और एक थोड़ा हैवी ब्रेकआउट देना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे 19,450 से ऊपर में ख्याल 19,460 आप देखोगे ना ये लेवल, इसके ऊपर जब निकलेगा ना तो एक मूव आ सकती है 19,500 तक की, 500 के लेवल तक की एक मूव आ सकती है। बट साथ में बैंक निफ्टी को जरूर देखना और इसका कंपोनेंट जरूर देखना। रिलायंस है, आज के दिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी एकदम नीचे थी, ठीक है। हमेशा ऐसी जगहों पे तब ट्रेड करने का फायदा है जब दोनों इंडेक्स साथ में ब्रेकआउट लेवल पे हो। अब जैसे सुबह क्या था, सुबह निफ्टी 50 अपने 450 के लेवल पे खुली, बैंक निफ्टी अपने 800 के पास के लेवल पे खुली। अगर वो वहां पे रेंज बनाते और दोनों साथ में जाते 800 के ऊपर, तो वो यहाँ पे बहुत अच्छी आपको मूव मिलती, 500 तक की यहाँ पे मिलती, और बैंक निफ्टी में जो टारगेट्स दिए थे, जो लेवल्स थे, उसके अकॉर्डिंगली आपको मूव मिलती, तो अच्छी मूव मिलती। अब क्या है, बैंक निफ्टी अब ये यहाँ पे रेंज में खुलेगा। अब सुबह की, अब आज क्या है, ये तो अपनी प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर क्लोज हुआ है, बैंक निफ्टी अपनी प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे क्लोज हुआ है, तो पहले ही आपको दिख रहा है दोनों इंडेक्स ऑपोजिट है। इंडेक्स कभी भी ऑपोजिट चलेगी तो आपका पैसा नहीं बनेगा, ध्यान रखना। तो इंडेक्स को हमेशा साथ में चलना चाहिए दोनों जगह, तो वरना वो क्या है, आपको कोई ना कोई एक इंडेक्स ट्रैप करेगी, आप एक ना एक जगह पे फंसोगे। और कॉम्पोनेंट से ध्यान देना, यहाँ पे इस टाइम पे जब ये ऊपर जा रहा था ना, यहाँ पे एक तो रिलायंस, रिलायंस आप देखोगे उस टाइम पे रिलायंस नीचे जा रहा था, ठीक है, वो नहीं ऊपर जा रहा था। साथ में बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी काफ़ी नीचे थी, वो अपने ब्रेकआउट लेवल के पास भी नहीं थी। दोनों के दोनों चीज़ें मतलब ऑपोजिट थे निफ्टी 50 के। तो ऐसी जगह पे हमेशा ध्यान रखा करो, कभी भी उसके अगेंस्ट मत जाया करो, दूसरी इंडेक्स के और इसके कंपोनेंट के अगेंस्ट पे ट्रेड लोगे तो हमेशा फंसोगे। तो वही हुआ, यहाँ पे सीधा नीचे आया उसका गिरते हुए फटाफट से 450 के ऊपर से, लोगों को थोड़ा यहाँ पे लिक्विडिटी ली और लोगों को फंसाया और वापस फटाफट से नीचे आ गया। तो अब यही है कि अब ये यहाँ से ऊपर निकलेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा, क्योंकि अच्छी रेंज ही बनाई है इसके नीचे। अगर आप देखो यहाँ पे तो इसके ऊपर अगर निकलता है कल यहीं पे रेंज में खुल के, तो वापस 19,500 तक जा सकता है। बस ध्यान वही रखना है आपको, कॉम्पोनेंट को देखना और साथ में बैंक निफ्टी को देखना वो क्या कर रही है। अगर बैंक निफ्टी भी 800 का लेवल निकाल रही हो उस टाइम पे, ये 460 का लेवल निकाल रहा है इस जगह पे, तो आई थिंक सो आप अच्छा ट्रेड आपको ऊपर की तरफ का मिल सकता है यहाँ पे।
और अगर ये गैप अप भी खुल जाए, इसके ऊपर खुल जाए, तो जो रेंज बनाएगा उसको ट्रेड करो। नीचे की तरफ तो इंटरेस्ट है ही नहीं अब, क्योंकि नीचे सपोर्ट बना हुआ है हर लेवल पे, आप दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, ये सब लेवल सपोर्ट है। बस निफ्टी का एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे जो है ये वाला लेवल है 320 से लेकर के ये वाला जो 19,320 का ये जो लेवल है, इस पे एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए, इतना बड़ा रेंज बनाए, इसको नीचे निकाले, तो फिर आपको ये 275 तक आपको टारगेट दिख सकता है, 19,275 तक का। पर उसको उसके लिए भी रेंज बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं गिरता चला गया नीचे। और अगर यहाँ पे सीधा 5 इधर ही खुल जाए, ऊपर 500 के ऊपर कहीं खुल जाए, तो यहाँ पे अगर रेंज कुछ बनाता है, इसको नीचे की साइड में आता है, तो एक आप ट्रेड ले सकते हो यहाँ के टारगेट्स के लिए, जो कि है 19,460 के टारगेट्स के लिए। अगर ये 500 पर ही खुल जाए अगर यहाँ पे, तो पर उसको भी रेंज बनानी पड़ेगी यहाँ पे, और फिर गिरता है तो आप ले सकते हो अगर ये गैप अप खुल जाए तो बेस्ट सेटअप तो ये रहेगा, यहीं पे ही खुले और फिर उसके बाद ये लेवल को निकाले ऊपर की साइड में। बैंक निफ्टी भी साथ में सपोर्ट करनी चाहिए ऐसे, तो ये आपको अच्छा मूव मिलेगा। आई होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो देखते रहना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको एनालिसिस कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।